अगर आप कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो अगर कोविड होता भी है तो जनरली उसकी सिवियरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर्टेलिटी नहीं होगी। ये है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा, जो वैक्सीन लगाने से आप कोरोना से कैसे बच जाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर संदीप खुद वैक्सीन लगा चुके हैं और वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीन लेने की वजह से उन्हें लक्षण बेहद हल्के रहे। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो मैंने पहले हफ्ते ही अबाउट 20 जनवरी को अपना फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगवा लिया। कोविशील्ड अवेलेबल था उस टाइम, और जो दूसरा वैक्सीन उसके एग्जैक्टली 4 हफ्ते के बाद फरवरी 18-19 के करीब मैंने ले लिया था। तो उस दोनों वैक्सीन के डोजेस कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद हम हॉस्पिटल में तो काम कर ही रहे थे, तो अराउंड 3rd वीक ऑफ अप्रैल 24 अप्रैल को मुझे माइल्ड सा सिम्टम आया, हल्का सा फीवर, और टेस्ट करवाया तो कोविड पॉजिटिव था। तो सुना आपने वैक्सीन लेने से कोरोना का क्या हाल हुआ। न्यूज तक आपको पहले भी कई स्टडीज का हवाला देते हुए बता चुका है कि कैसे कोरोना से बचाव में वैक्सीन बड़े हथियार के रूप में काम आ रही है। लेकिन आज हम आपको एक नहीं 3 स्टडीज के जरिए बताने जा रहे हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ने शानदार तरीके से काम किया। और सिर्फ यही नहीं, जिन डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हुआ, उनका कोरोना बाल भी बाका नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले जो लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना आखिर क्यों हो रहा है, उसका जवाब भी संदीप बुद्धिराजा दे रहे हैं। इससे ये हमें समझना है कि कोविड वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं कि आपको कोविड की इन्फेक्शन हो ही नहीं सकती। तो मैं इसको एक सिमिलैरिटी अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब ये कहना कि मैं सीट बेल्ट लगा लूँगा तो मेरा कार का एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता, तो वो गलत हो। सेम लाइन्स पे अगर आप कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो अगर कोविड होता भी है तो जनरली उसकी सिवियरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ जाएं तो आपको लक्षण बेहद हल्के होंगे। सिर्फ डॉक्टर संदीप ही नहीं, दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लेने के बाद कितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना हुआ उस पर स्टडी की गई, जिसमें पाया कि कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वाले 92% स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के बाद संक्रमित होने पर बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल ने अपनी स्टडी पर कहा, सबूतों के आधार पर की गई स्टडी से साबित होता है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद संक्रमित हुए स्वास्थ्य कर्मियों में से 92% ऐसे थे जिन्हें केवल हल्का संक्रमण हुआ। ज्यादातर अपने घर पर ही देखभाल के बाद स्वस्थ हो गए, और ये सब कुछ महामारी की दूसरी लहर में स्थिति खराब होने के बावजूद हुआ, जब भारत में महामारी का कहर अपने चरम पर था और देश में हर दिन संक्रमण के 3.5 से 4 लाख मामले सामने आ रहे थे। अध्ययन में पाया गया है कि टीकाकरण के बाद जो भी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए, उनमें से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले केवल 1% ही स्वास्थ्य कर्मी ऐसे थे जो गंभीर रूप से बीमार हुए और उन्हें आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। स्टडी में 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था, जिनको जनवरी से मई 2021 के बीच में वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी थी। अगर आप कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो अगर कोविड होता भी है तो जनरली उसकी सिवियरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि सीवियर केसेस को वो कितना प्रिवेंट करता है, तो प्रैक्टिकली 100% के करीब प्रोटेक्शन है। ओवरऑल प्रोटेक्शन हम देखें तो 70% के 80% के करीब है। दैट मीन्स कि माइल्ड इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि आप खुद को बचा सकें और दूसरों को बचा सकें। लेकिन मैं अपने एग्जांपल से आपको बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने 2 वैक्सीन्स ली, उसके बाद मुझे कोविड जो हुआ वो बहुत ही माइल्ड सा कोविड था, बस हल्का सा फीवर हुआ, ब्लड रिपोर्ट्स मेरे बिल्कुल ठीक थी। और इससे ये क्लियर मैं सामने एग्जांपल हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद अगर इन्फेक्शन होगा भी तो माइल्ड होगा। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के एक नए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज संक्रमण के फैलने के खतरे को 50% तक कम कर देती है। इस स्टडी के अलावा मैक्स और अपोलो अस्पताल में वैक्सीन की प्रभावशीलता पर स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि 100 वैक्सीन लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में केवल 3 लोग ऐसे थे जिनको कोरोना हुआ, वो भी हल्के लक्षण के साथ। इसलिए आपको वैक्सीन लेना जरूरी है ताकि आप कोरोना को हरा पाए। लेकिन इसके साथ ही आपको 3 काम करने हैं जो कि आप पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको अपने हाथ बार बार धुलते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है।